हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, करंट अफेयर की मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हों, उनको भी हेल्प मिल सके इस क्लास से। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके एग्जाम में करंट अफेयर के कम से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपकी किस्मत सही रही तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे। यानी कि मैराथन क्लास है, जबरदस्त क्लास है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पिछली बार मैं एक 20 मिनट की क्लास लिया था और 20 मिनट की क्लास से सिर्फ 4 क्वेश्चंस पहुंचाया था। 6 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए थे, 4 के चारों क्वेश्चंस उसी में से फंसा दिया था। तो आप लोग इस बार भी एक विश्वास के साथ देखें इस क्लास को। अगर किस्मत साथ दी, एग्ज़ाम का लेवल सही रहा, तो इसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और करना क्या है, आपको नोट करना है इनको। जितना भी क्वेश्चंस करवाऊंगा इसमें नोट करना है। ओके, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है। इसी में आपकी जो है करंट अफेयर की भी क्लासेस हो जाती हैं और 10 क्लासेस हो गई हैं। ठीक है, 10 क्लासेस हो गई हैं। इन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है। शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। हिंदी प्रैक्टिस सेट की, प्रीवियस पेपर्स की एंड टॉपिक वाइज की क्लासेस आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है ये आपको पता होना चाहिए, 403। ठीक है, ये सीट से क्वेश्चंस आया करते हैं और इसमें 7 चरण में चुनाव हुए थे। इससे से कोई लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, जीती कौन सी पार्टी थी? भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी। टोटल 255 सीट पाई थी। ठीक है, उसके बाद पंजाब में 117 टोटल सीट है और 92 जो है सीट आम आदमी पार्टी जीती थी। एंड उत्तराखंड में टोटल 70 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 47 सीट पाई थी। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए किस राज्य में कितनी विधानसभा सीट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गोवा में जैसे 40 है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 20 टोटल सीट पाई थी। मणिपुर में 60 सीट है टोटल और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी सीट जीती है। अब यहाँ पे आपको जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, योगी आदित्यनाथ हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पता होना चाहिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। और सब राज्यों के राज्यपाल आपको पता होने चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, बताएं सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, पंजाब के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो हैं भगवंत मान एंड उत्तराखंड के जो हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। गोवा के बताएं, गोवा के सीएम बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछा करूं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दिया करें। ठीक है, गोवा के सीएम नोट कर लीजिए, प्रमोद सावंत। ठीक है, चलिए मणिपुर का आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हैं किसके लिए जो है चलाए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट नोट करना है केवल। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट आपका है ये वाला ऑपरेशन मिशन अमानत, ये भारतीय रेलवे के द्वारा जो है चलाया गया था। उसके बाद ऑपरेशन सतर्क याद रखना है, ये भी जो है रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। ऑपरेशन उपलब्ध भी जो है रेलवे सुरक्षा बल से, जिसमें मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ उसी को आपको नोट करना है। ठीक है, सब नहीं नोट करना है। ऑपरेशन गंगा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन परिवर्तन, ये आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया था भांग की खेती को आपूर्ति को खत्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन आहट, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चला गया महिला और बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन देवी शक्ति, ये जो है इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चला गया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में जो फंसे हुए थे भारतीय, उनको जो है निकालने के लिए जो है ऑपरेशन जो है देवी शक्ति का जो है शुरुआत किया गया था। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते याद कर लेना है, ये भारतीय सेना के द्वारा चला गया था। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए जो है इस अभियान को चलाया गया था, ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला ऑपरेशन मिशन सागर, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चला गया था कोविड-19 से निपटने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इससे क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो है वन किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश में। न्यूनतम पूछे तो हरियाणा में आपका। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बात कर रहे हैं हम। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में है, सबसे कम बात करें तो हरियाणा में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सर्वाधिक वन किस राज्य में जो है वृद्धि किया है, तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है,
और नुकसान सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में आपका हुआ है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश वाला बहुत एग्जाम में पूछा गया है, सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है वन में, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत में आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है आपका मिजोरम, और सबसे कम अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप है आपका। ठीक है, चलिए केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के 75 रामसर स्थल आपको पता होना चाहिए, केवल टोटल कितने रामसर जो है स्थल हैं, टोटल 75 हैं। सर्वाधिक पूछे किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग, तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। इससे पहले यूपी में था, अपने उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी भी सेकेंड नंबर पे आपका अपना उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए, और 75वां जो रामसर स्थल है वो शालबुग आर्द्रभूमि है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सर्वाधिक तमिलनाडु आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है, और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है भाई, टोटल 10 है, और तमिलनाडु में टोटल कितना है, 14 है। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक कर दो, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है ना, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। और इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, अभी मैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो पूरी क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए, भारत में इसमें कौन क्या है ये आपको पता होना चाहिए वर्तमान में। जैसे कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, इनको नोट करते हुए चलेंगे। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं, रक्षा सचिव गिरधर अरमाने हैं, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं, और उसके बाद यहाँ पे CAG आपको पता होना चाहिए, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं 14वें। एंड भारत के महालेखक नियंत्रक कौन है, भारती दास हैं, CGA जिसे बोलते हैं। तो CGA CAG में कन्फ्यूजन मत होना, दोनों मैं बता दिया हूँ, दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, R वेंकट रमणी। ठीक है, और KK वेणुगोपाल। उसके बाद यहाँ पे ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 49वें आपके उदय उमेश ललित हैं, और 50वें भी घोषित कर दिया गया DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए, भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं, और भारत के CDS कौन है, अनिल चौहान है। और पहले अगर पूछे कि भारत के पहले जो है CDS कौन थे, तो विपिन रावत, जिनका निधन हो गया था, उनके बाद अनिल चौहान को बनाया गया था भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि CDS। ठीक है, और इस समय नौसेना अध्यक्ष कौन है, एडमिरल हरि कुमार। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, मनोज पांडे। ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय कौन है, राजीव कुमार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा है। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आपका ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह, यानी कि नंदकिशोर सिंह। अगर पूछे कि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी थे। ठीक है, चलिए, इसरो के अध्यक्ष पता होना चाहिए S सोमनाथ हैं, और DRDO के महानिदेशक इस समय कौन है, समीर V कामत। ठीक है, DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। 1958 में इसकी स्थापना हुई, इसरो की स्थापना 1969 में, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए, उसके बाद इसमें आपको नोट कर लेना है, सब नहीं नोट करना है, मैं इंपॉर्टेंट जो है उसी को नोट करवाऊंगा आपको। ठीक है, पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। उसके बाद RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के। ठीक है, उप गवर्नर हालांकि इतना नहीं पूछा जाता है, नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद SBI के अध्यक्ष कौन है, SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के जो CEO हैं वो हैं विनय कुमार त्रिपाठी, अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नीति आयोग के जो हैं इस समय CEO परमेश्वर अय्यर नहीं, चेंज हो गए हैं, तो नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। नीति आयोग के जो CEO हैं इस समय VR सुब्रमण्यम। कौन है, VR सुब्रमण्यम, नोट कर लीजिए, अगर लिखना नहीं आ रहा है तो ऐसे लिख लीजिए, VR सुब्रमण्यम। ठीक है, यही इस समय नीति आयोग के जो हैं CEO हैं, और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, उसके बाद इसमें नोट करना है आपको, भारत की राष्ट्रपति इस समय कौन है, द्रौपदी मुर्मू, और ये दूसरी महिला तथा पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। और पहली अगर पूछे राष्ट्रपति कौन थी महिला में, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति, और इनके विपक्षी उम्मीदवार कौन थे, यशवंत सिन्हा थे, UPA पार्टी का नाम था। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू इस समय जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति इस समय कौन है, जनदीप धनखड़। ठीक है,
और विपक्षी हालांकि उतना पूछा नहीं जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष इस समय ओम बिरला हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति जनदीप धनखड़ हैं, वही होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं, तो जनदीप धनखड़ आपका सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश राय नारायण सिंह है। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी हैं। एंड लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग से हैं, तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की गाइड से आप लोग अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक का कवर पेज, ये गाइड है। 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर यानी कि 17 से 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। पूरा थ्योरी वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबके आप देखने को मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है एंड की विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक परचेज करके अपनी जबरदस्त तैयारी कर दीजिएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं 2022 का पेपर भी लगाया गया है। ठीक है। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। ठीक है। हर मार्केट पे आपको ये पुस्तक मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप लोग इसे ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की बुक आती है, तो अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बाकी हर मार्केट पर आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर लीजिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें। चलिए अगला पॉइंट नोट करिए। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं इस समय रोजर बिन्नी हैं। और हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दिलीप टर्की। ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। और यहाँ पे देख सकते हैं 2021-22 में प्रयुक्त तो जो है निधन जो हुए हैं, प्रमुख निधन जो हुए हैं, जैसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनका जन्म याद रखना है 1926 में हुआ था। और ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक जो है ये शासन किए थे, 70 वर्षों तक लगभग। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत की यात्रा पर आई थी, ये तो पूछा जा सकता है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार 1961 में गणतंत्र दिवस परेड की जो है ये मुख्य अतिथि, और दूसरी बार 1983 में, तीसरी बार 1997 में। ठीक है। स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आई थी। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी बहुत ही चर्चित व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी रह चुके हैं, और ये रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और 8 बार विधायक भी रह चुके हैं। तो पूछा जा सकता है। ठीक है। मुलायम सिंह यादव से प्रश्न। चलिए उसके बाद लता मंगेशकर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ये भारत की जो है पार्श्व गायिका हैं, स्वर कोकिला के रूप में ये जो है प्रसिद्ध हैं, स्वर कोकिला के रूप में जानी जाती हैं। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था, मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु 6 फरवरी 2022 को हुई है। और इनको पुरस्कार जो है 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, 1969 में पद्म भूषण मिला था, एंड 1999 में पद्म विभूषण, और 2001 में भारत रत्न मिला था। तो भारत रत्न वाला ज़्यादा पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 2001 में लता मंगेशकर जी को जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। शेन वार्न ये एक क्रिकेटर थे। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे, लेग स्पिनर थे, और टेस्ट क्रिकेट में द्वितीय सर्वाधिक विकेट इन्हीं का था, 708। और इनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। जो पहला आईपीएल जो जीता गया था राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जो है जीता गया था, और ये जो है उसमें कैप्टन थे। ठीक है। इन्हीं की कप्तानी में जो है राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज, ये तो पहले से ही बहुत चर्चित हैं। इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किससे है, किस नत्र से है। तो कथक नत्र से है, लखनऊ घराने से संबंधित। कभी कभी घराने से प्रश्न पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से है। इनका मूल नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्रन था, और इनको भी पद्म विभूषण मिला है 1986 में। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। सभी लोग लाइक नहीं करते हो आप लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए विपिन रावत ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस रह चुके हैं, और 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है इनका निधन हो गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इस दुर्घटना में हेलीकॉप्टर पर सवार 14 व्यक्तियों और इनकी पत्नी भी सवार थी, मधुलिका रावत जिनका नाम था, इनकी भी जो है मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसमें बस याद रखना है इनको जो है पुरस्कार भी दिया गया था, अभी मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मैं बताऊंगा पुरस्कार इनको कौन सा मिला है। देखिए कुछ एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज से प्रश्न आया करते हैं सैन्य अभ्यास से, जैसे सिम्बेक्स
ये किन किन देशों के बीच में होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो केवल पूछा जाएगा कि किन किन देशों के बीच ये जो है आयोजित किए जाते हैं। जैसे सिम्बिक्स, ये जो है भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित किया जाता है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आपका जिमैक्स, ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। पिच ब्लैक, ये जो है बहुराष्ट्रीय है आपका, ठीक है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच जो है आयोजित किया जाता है। वज्र पहाड़, ये भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है वज्र पहाड़। अल नगहा, ये भारत और ओमान के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। उसके बाद एक्स संप्रीति एक्स, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में। संप्रीति बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद बोंगो सागर, ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वरुण आपका भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। डस्ट लीग जो सैन्य अभ्यास है, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया जाता है। सिलिनेक्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और श्रीलंका के बीच जो है किया जाता है। SL से श्रीलंका आप लोग समझ सकते हैं, इसकी ठीक मैं बता दिया हूँ। सिलिनेक्स SL है ना, तो श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज, ये आपका भारत और ओमान के बीच होता है, ठीक है। धर्म गार्जियन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। मिलन 2022, ये बहुपक्षीय है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक दोस्ती, ये भारत मालदीव तथा जो है श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सीट मैक्स याद रखना है, सीट मैक्स आपका हो जाएगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच, ठीक है। अब इसमें मालाबार याद रखना है, मालाबार युद्ध अभ्यास जो है भारत, जापान और अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। मित्र शक्ति कतई जहर वाला ये एक्सरसाइज है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, ये भी बहुत है। समुद्र शक्ति इंपॉर्टेंट है, भारत और इंडोनेशिया। जो जितने भी एक्सरसाइज में बताया हूँ इनको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, अभी समय है आपके पास, रिविज़न कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण दिवस से पिछली बार 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, तो बिल्कुल घोल के पी जाना है, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस इसमें बताऊंगा। जैसे विश्व मधुमेह दिवस, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये नए हैं सारे के सारे दिवस, ठीक है, पुराने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, नए ही आपको याद रखने हैं। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें कुछ समझाने की चीज़ नहीं है, तो केवल नोट करना है, याद करना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हालांकि पुराना है। विश्व ओजोन दिवस, ये भी पुराना है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, बट याद रखना है जितने भी इसमें मैं महत्वपूर्ण दिवस बताऊंगा उनको सबके सब नोट करना है और नोट कर अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, ये प्रश्न जब मैं बीएड का एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद विश्व रक्तदान दिवस जो है ये 14 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका जो है 5 जून को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। और विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सारे के सारे नोट करिए, फटाफट नोट करिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। और जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को, ठीक है। और विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग 24 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है 16 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। एंड विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। एंड प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस आपका जो है 11 सितंबर को। और विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और जैसे अब मैंने आपको बताया कि जो प्रश्न पूछा गया था कौन सा, ये वन दिवस वाला पूछा गया था। और एक आई थिंक अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पूछा गया था, संगीत दिवस कब मनाया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। चलिए, तो सब के सब आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल घोल के पी जाना है आपको, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पे कुछ पुरस्कार हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 2020 में, ये असमिया कवि नीलमणि फूकन जूनियर जी को दिया गया था, ठीक है। और 57वां कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। तो ये दोनों हैं, स्टार लगा लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट बॉक्स में एक जो है कमेंट कर देना, ठीक है। कैसी लगी आज की क्लास? अभी तो बहुत ही क्लास लंबी होगी, तो पूरी क्लास ज़रूर देखे जाइएगा। जैसे यहाँ पे
पद्म विभूषण। देखिए करंट अफेयर के जो आपके क्वेश्चन 5 से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे 2022 के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 23 का बहुत ही मुश्किल है प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन है नहीं कि नया आपका पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो वही आपका 2022 का ही पूरा करंट पूछा जाएगा। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया था, प्रभा अन्य को, राधेश्याम खेमका को, जनरल विपिन रावत को और कल्याण सिंह को। किस क्षेत्र में दिया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरल विपिन रावत को सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया था मरणोपरांत। पद्म विभूषण ये प्रश्न पूछा गया था पिछली बार, जनरल विपिन रावत को जो है कौन सा जो है पुरस्कार दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था 2022 के एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया है। इसमें मुख्य नाम आपको याद कर लेना है, जैसे गुलाम नबी आज़ाद पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में दिया गया था। उसके बाद इसमें सब नहीं याद करना है, देवेंद्र झझरिया ये क्रिकेट खेल से संबंधित हैं, और इसमें सत्य नडेला और सुंदर पिचई को याद रख लेना है, और इसमें बस इतना ही याद कर लेना है, ठीक है। इसमें चलिए मिस वर्ल्ड 2021 ये प्रश्न पूछा गया था कि मिस वर्ल्ड 2021 वाला जो है ये कहाँ जो है आयोजित किया गया था, ये वाला पूछा गया था। मिस यूनिवर्स वाला इजराइल में किया गया था, ठीक है। जो लोग दिए होंगे उनको पता होगा कि ये प्रश्न आया था पिछली बार, तो ये प्रश्न आया था। विजेता उपविजेता दोनों का नाम याद रखना है। जैसे मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो कैरोलिना बिलावस्का ये पोलैंड की रहने वाली थी, इनको जो है मिस वर्ल्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और मिस यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो ये आयोजन इसका जो है कहाँ हुआ है, इजराइल में, इसका प्यूर्टो रिको में आयोजन हुआ है, ठीक है, इसका इजराइल में। तो हरनाज संधू ये पंजाब की रहने वाली हैं, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली यह जो है तीसरी महिला बनी है। पहली अगर हम बात करें तो सुष्मिता सेन थी और दूसरी लारा दत्ता थी, और इस बार आप सभी को पता है हरनाज संधू को जो है मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया है, ठीक है। तो 3 टोटल महिलाएं हैं। रीता फारिया मिस वर्ल्ड का खिताब पहला जीते थे, रीता फारिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ जैसे सम्मेलन है, सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, जैसे 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 वाले का भारत में किया गया था, और 22 वाले का जो है इंडोनेशिया में, ठीक है। और 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ब्राज़ील में। ये पूछा जा सकता है 23 वाला, क्योंकि ये अभी हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद COP27 का आयोजन जो है मिस्र में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और COP26 का आयोजन जो है ग्लासगो में, 27 6 दोनों याद रखना है, 28 भी याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरत यानी कि UAE में किया गया है, ठीक है। चलिए और 23वां जो है SCO शिखर सम्मेलन जो है भारत में किया गया है, और 22वां समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। 49वां G7 शिखर सम्मेलन जापान में 2023 वाला, और 24 वाला जो होगा वो आपका इटली में होगा, ठीक है। चलिए सारे के सारे पॉइंट नोट करिए फटाफट। चलिए 15वां ब्रिक्स, इसको मैं बता दे रहा हूँ, ब्रिक्स ऐसे याद रखना है। देखिए इस बार वाला जो है 2023 वाला ये साउथ अफ्रीका में किया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला यानी कि 14वां जो था चाइना में, और उसके बाद इंडिया में किया गया था, उसके बाद रसिया में, और उसी प्रकार फिर यहाँ से चालू हो जाएगा ब्राज़ील से, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को जो है ब्रिक्स में जो है 2010 में शामिल किया गया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित हैं, चलिए बताइए कौन सम्मिलित है इसमें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो फटाफट, वीडियो को लाइक करो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो उपयुक्त सभी इसमें जो है सम्मिलित हैं। क्वीन ऑफ फायर ये इसके जो लेखक हैं देविका रंगाचारी हैं। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन राजेश तलवार हैं इसके लेखक। टाइगर ऑफ दास के जो लेखक हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत हैं, ठीक है। तो पहला का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ योजनाएं हैं, तो कौन सी योजना का संबंध किस राज्य से है ये आपको बताना है। दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग भाई। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। जैसे गौ अभ्यारण्य योजना, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से। देखिए यूपी स्पेशल से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश का है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड का है आपका। हॉबी हब योजना दिल्ली का है आपका। उपयुक्त सभी योजनाएं सभी राज्य से संबंधित हैं, बिल्कुल सही सम्मिलित हैं आपका। गौ अभ्यारण्य वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है इसमें बताइए कौन सम्मिलित है। G20 के मुख्य समन्वयक कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला हैं।
संघ लोक सेवा के इस समय जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी हैं, और भारत के नए विदेश सचिव इस समय कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। तो उपयुक्त सभी सही हैं। इसमें ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। चलिए अलग से अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए जो है 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? बताएं सब लोग, 4 का राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की जो है योजना शुरू की है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। 4 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आज का लाइक का टारगेट है 500 लाइक का टारगेट कंप्लीट करेंगे आप लोग। बताइए, हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है श्रीलंका में। 5 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए, हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताएं सब लोग। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है पश्चिम बंगाल में किया गया है, ठीक है। चलिए, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो है किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। रुपए आपके ATM कार्ड में लिखा रहता है, तो ये जो है किस देश के साथ किया गया है समझौता? ये किया गया है नेपाल देश के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो ये लगाया गया है नीदरलैंड देश के द्वारा, ठीक है। 8 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। चलिए बताइए, इसमें कौन कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, बिल्कुल सही बात है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके कथन सही हैं, ठीक है। सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश टॉप है और फल के उत्पादन में आंध्र प्रदेश आपका टॉप है। तो 9 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? सीधे एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, ये स्टार लगा के नोट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी लोगों को वीडियो को शेयर कर देना सभी लोग। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो ये जीता गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? बताएं वो कौन बन गई हैं? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो बन गई हैं अरुष आफ्ताब, ठीक है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा शहर जो है प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? पणजी, इंदौर या सूरत या गांधीनगर? 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वो जो शहर है बन गया है सूरत शहर है, ठीक है। चलिए 12 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के लिए खिलाफ जो है कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? ऑपरेशन उपलब्ध, अभी मैंने आपको बताया था जो, ठीक है। तो 13 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? 14 का जवाब दें सब लोग। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो वो ये जो योजना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है, ठीक है। 14 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? किस शहर में? दिल्ली शहर है या बेंगलुरु शहर है या मुंबई या पटना? 15 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मुंबई है आपका शहर, ठीक है। 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? वो कौन सा राज्य है? बताएं सब लोग।
तो वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। 16 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? वो कौन से स्टेशन है जहां 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल जो है की गई है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, आज लाइक टारगेट पूरा कर देना, लाइक का टारगेट पूरा कर देना 500। बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब एक ही बार करना है, हमेशा के लिए जुड़ जाओ। भावी शिक्षक हैं, हमेशा इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बताइए वो दोनों स्टेशन का नाम बताइए। तो वो जयनगर से कुर्था, ठीक है, यही 2 स्टेशन हैं जहां रेल सेवा की जो है बहाल की गई है, ठीक है। चलिए, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया है। 18 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो इसका जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है पोखरण राजस्थान में किया गया है। 19 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लेना, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। चलिए, और बीएड से रिलेटेड भाई कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। चलिए, किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थरों के जार घड़ों की खोज की गई है? किस राज्य के हसाओ जिले में, दीमा हसाओ जिले में? बताएं 20 का राइट आंसर क्या होगा। अभी 30 प्रश्न और हैं, पूरी क्लास देखना। अगर वाकई में आप लोग सीरियस हैं सरकारी सीट को लेकर तो पूरी क्लास ज़रूर देख के जाएंगे आप लोग। और एक छोटा सा फीडबैक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना अपना, कैसी लगी आज की ये क्लास। तो ये है असम राज्य में, ठीक है, जिला दीम हसाओ जिला। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? सत्य है, सॉरी पूछ रहा है इसमें, सत्य बताना है कौन सा कथन सत्य है। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में महत्वपूर्ण दिवस बिल्कुल याद कर लेना, और भी अलग से याद कर लेना, जैसे जो मैं नहीं बताया हूँ उनको भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर तो मुझे बनाना नहीं है कि जो पढ़ाऊँगा वही आ जाएगा, बट कोशिश यही है कि इससे ही आएगा प्रश्न जो स्टार्टिंग में मैं करवाया हूँ। जितना मैटर दिया हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। केवल एक बार वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग बार बार वीडियो देखें, मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो आप लोग उसे रिवीजन कर लेंगे 5 मिनट में। तो 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है भाई? 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लास वेगास अमेरिका में किया गया था, और इसमें जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था रिकी केच को, और भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम आ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो है 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लेना। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो है किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? नोट कर लेना, ये उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम है। उत्तर प्रदेश में जो है इस अभियान की शुरुआत की गई है, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, ठीक है, उत्तर प्रदेश याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वन्य जीवों को जो है दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन सा? वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है कौन सा? तो वो बन गया है इक्वाडोर। 23 का डियर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बन गए हैं, ठीक है। 24 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहले कौन है बताएं, पहले कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। चलिए, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए इसका आयोजन कहाँ किया गया है? 25 का सभी लोग आंसर करेंगे। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है?
इसका जो आयोजन डियर किया गया है जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है। 25 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताएं सब लोग। तो वो हवाई अड्डा है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डियर सत्यपाल मलिक को और एस दुलत को। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यार वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। लाइक करने में आपका क्या जाता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और जितने लोग बिना सब्सक्राइब करके क्लास देख रहे हैं ना, सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको इस चैनल से मदद मिलेगी। जैसे एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। एडमिशन जब आपका हो जाएगा तो एग्ज़ाम में कैसे अच्छी जो है कॉपी लिखी जाती है ताकि आपका अच्छा स्कोर आ सके, अच्छा परसेंटेज आ सके। यूपी टेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, सी टेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है, ये भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे मैं एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हूँ, यूपी टेट एंड सी टेट एग्ज़ाम को। तो बिल्कुल जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप लोग मान रहे हो, मान के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, विश्वास के साथ जुड़े रहें। फ्री में आपको मैं मैटर दे रहा हूँ सारा का सारा। ठीक है, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो एक लाइक करने में आपका क्या चला जाएगा बताइए? लाइक करिए, थोड़ा मैं मोटिवेट होऊंगा ताकि मैं जीके में भी आपको ऐसा ही ज़बरदस्त कंटेंट दे सकूँ, ताकि एग्ज़ाम में जाएं बस पेपर की खोपड़ी में क्या करके आएँ, छेद करके आएँ। चलिए 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? आप लोग जब लाइक कर देते हो, अच्छा कमेंट कर देते हो, तो थोड़ा मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। अभी कल या परसों एक बच्चा कमेंट किया था, हाँ बहुत ही अच्छा कमेंट किया था कि रील्स देखने में आप लोग इतना डाटा बर्बाद कर देते हो, एक लाइक करने में सर की वीडियो में क्या हो जाएगा, कितना डाटा चला जाएगा। सही बात वो बोला था। मैं 5 से 6 मिनट इतना मतलब मोटिवेट हुआ कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूं, और मेहनत करने का मन होने लगा था। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट ज़रूर कर दिया करो प्यारा सा, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करता रहूँ लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन किया गया है डियर, ये किया गया है मेघालय में। ठीक है, 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस देश में स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? कतई जहर वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो ये भाई क्रिकेट विश्व कप 2023 का जो आयोजन किया जाएगा अपने देश भारत में ही किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, जो इतने भी क्रिकेट प्रेमी होंगे। तो 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, आप लोगों से अब एक प्रश्न है, किन किन अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे सार्क हो गया, नाटो हो गया, WHO हो गया, WTO होगा। तो किनका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे आप लोग। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर दर्शन परियोजना 2022 का जो है उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? किस केंद्रीय मंत्री द्वारा? बताएं सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। ये किस मंत्री द्वारा किया गया है, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? अमित शाह के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये डियर प्राप्त हुआ है, नोट कर लीजिए, गुजरात राज्य को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? बताएं, वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है किस राज्य ने? उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, 33 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकेन की
कम प्लस रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है किस देश के फोटोग्राफर को? तो ये थे कनाडा के। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। तो वो बन गई हैं मिताली राज। 35 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का जो है सफल परीक्षण किया है? किस देश ने? बताएं सब लोग। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस ने किया है इसका सफल परीक्षण। ठीक है, चलिए 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? किस दर्रे पर? ये छप सकता है एग्जाम में प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। तो वो दर्रा है आपका सिंकुला दर्रा। ठीक है, 37 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? 38 का जवाब दें सब लोग। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? झारखंड राज्य ने। ठीक है, 38 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें बताइए, नियुक्ति है, एक तरफ व्यक्ति है, कौन व्यक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, कृष्णन रामानुजन ये जो है नैशकाम के अध्यक्ष है भाई, और इकबाल सिंह लालपुरा ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, और अजय कुमार सूद ये भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। तो इसमें केवल यही इंपॉर्टेंट है, हालांकि डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को जो है मंजूरी दी है? बताइए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना की मंजूरी दी है? तो वो राज्य है, ध्यान रखना, त्रिपुरा। 40 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, विश्व मलेरिया दिवस की जो है थीम क्या है इस बार की? तो इस बार की थीम है, नोट कर लीजिए सब लोग, हार्नेस इनोवेशन टू रेड्यूस द मलेरिया डिजीज़ यहाँ पे है, तो इधर आधा लिखा था, बर्डन एंड सेव लाइव्स। तो ये वाला थीम है, याद रख लेना। ठीक है, 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए सब लोग, कौन सा कथन सही है इसमें? सभी कथन सही है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है कि देश का जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। और भी करंट अफेयर की टोटल 10 क्लास हो गई हैं, और ये 11वीं क्लास है, और सबसे जो नेक्स्ट लेवल की क्लास है आज वाली क्लास है। ऐसा नहीं कि पिछली क्लासेस आपको नहीं देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका सब्जेक्ट सही होगा। जैसे करंट अफेयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अच्छा करेंगे आगे चल के, और केवल थ्योरी पढ़ के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो जितना हो सके उतना आप लोग प्रैक्टिस करके जाइएगा हर सब्जेक्ट की, और रीजनिंग लैंग्वेज में अपनी पकड़ बना लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। आज 29 मार्च हो गई है डेट। तो ये भाई समझौता कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। चलिए अगला प्रश्न, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तमिलनाडु राज्य ने जीता है। ठीक है, 44 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? सभी सही हैं, इसमें सभी सही हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में होता है। ठीक है, हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथनों को पढ़ा करें, फिर आप लोग बताया करें कौन सा कथन सही है। 46 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। बिल्कुल सही है भाई, एंड हो गया, मतलब ये भारत चौथी बार
हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा, बिल्कुल सही है। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेज़बान हैं। तो उपयुक्त सभी कथन सही हैं हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के संबंध में, ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसोसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाला मैल्कम आदिसोसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? प्रभात पटनायक को चुना गया है, ठीक है। 47 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान बन गया है, ठीक है। 48 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं भाई, ठीक है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक इसमें जीते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और भारत को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। लास्ट प्रश्न है इस मैराथन क्लास का कि हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण गांधीनगर में किया गया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है करंट अफेयर की मैराथन क्लास। कैसी लगी क्लास, ठीक है, ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। बीएड के अकॉर्डिंग कुछ भी डाउट्स हैं तो मैसेज कर सकते हैं। और इतनी मेहनत के लिए तो एक वीडियो को लाइक करना बनता है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और सारे लोगों का भला हो सके, क्योंकि दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला ऊपर वाला करेगा। मैं तो भला आपका कर ही रहा हूँ, अपने लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और ज़बरदस्त क्लास में। और अब जो है मैराथन क्लास ही होगी ज़्यादातर, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं, आपका सिलेबस पूरा जो है टच कर सकूं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।